स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे। खुर्जा के जटिया अस्पताल में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को सराहना हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार ने रेल चलाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी कराई। ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने किया पूरा। वहीं उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में 15 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिनमें से 13 पूरी तरह से सक्रिय हैं। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रदान करने में हमको जो सफलता प्राप्त हुई, आज उसका परिणाम है कि आज थर्ड वेव पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोविड का थर्ड वेव की जो आशंका थी दुनिया में, हो सकता है इसके कारण काफी नुकसान हुआ है। वहां पर लॉकडाउन भी है, लेकिन बिना लॉकडाउन के केवल नाइट कर्फ्यू के आधार पर, सतर्कता और सावधानी के आधार पर समय पे टेस्ट, समय पे उपचार, सभी गरीबों को फ्री में डबल इंजन की सरकार के द्वारा डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना और वैक्सीनेशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, यह प्रदान करने में हमें जो सफलता प्राप्त हुई, आज उसका परिणाम है कि थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित। वहीं कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और चुनाव प्रचार में जनसंपर्क के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कासगंज में पहली बार इतनी छोटी जनसभा को संबोधित कर रहा हूं। ये कोरोना का करिश्मा है। कासगंज हमारे लिए खास है। कल्याण सिंह को जेल जाना मंजूर था, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई। सरकार ने कल्याण सिंह को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। सभी की जिम्मेदारी है कि देश का माहौल खराब ना हो। आपको मतदान सरकार नहीं बनानी, बल्कि प्रदेश की तकदीर भी लिखनी और बदलनी है। यूपी के चुनावी मैदान में माहौल गर्मा रहा है। पहले चरण के चुनाव की तारीख 10 फरवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही, विधानसभा चुनाव के मैदान में खड़े उम्मीदवार अधिक से अधिक मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो जेवर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने भी मतदाताओं में संपर्क अभियान को चलाया और इस दौरान भीड़ जुट गई और इसे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन भी माना गया। अवतार सिंह भड़ाना ने दनकौर थाना क्षेत्र में अस्तौली में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान भारी भीड़ जुटी, डीजे बजा और यहां तक कि पैसे भी यानी कि नोटों की बरसात भी हुई। स्थानीय प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना। मामला गरमाने के बाद ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा और डीजे के धुन में लोग दिखाई दिए और साथ में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और नोटों की बारिश भी हुई है। इस जनसंपर्क के दौरान तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। यूपी और पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में माहौल पूरा चुनावी बना हुआ है। चुनावी कैंपेन के लिए तरह तरह के तरीके इजाद किए जा रहे। इसी कड़ी में यूपी में इस बार लोक गीतों की भी बहार लगी हुई है। राजनीतिक पार्टियों के साथ अन्य गायक और कवि भी इस होड़ में शामिल हुए। तो चुनाव प्रचार शबाब पर है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में 2 गाने खूब चर्चा में हैं। कोई पूछ रहा है यूपी में काबा, तो एक गाने के बोल हैं यूपी में सब्बा। देखिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार जंग कई मोर्चे पर लड़ी जा रही है। एक तरफ नेता मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ समर्थक सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वादों, मुद्दों और बयानों की इस सियासी जंग में सुरों का भी संग्राम देखने को मिल रहा है। यूपी के चुनावी रण में गीतों की जंग छिड़ी हुई है। इस जंग का आगाज लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गा
काबा में लखीमपुर कांड से लेकर कोविड के दौरान लाशों को गंगा में बहाने का जिक्र किया। इसे यूपी के विपक्षी दलों ने भी खूब शेयर किया और ये तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसके बाद बीजेपी सांसद रविकिशन का यूपी में सब बा ये गाना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना, जिसमें गोरखपुर से बीजेपी सांसद और जाने माने भोजपुरी कलाकार रविकिशन ने अपनी आवाज में गाया और यूपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। यूपी में काबा, इसके जवाब में बीजेपी ने अपना पूरा प्रचार अभियान बना दिया यूपी में ईबा। रविकिशन ने यूपी में सब बा को गाकर इसका जवाब उसी अंदाज में दिया और अब इसमें बुंदेलखंडी गाने की भी एंट्री हो गई है। अनामिका जैन अंबर ने यूपी में बाबा ये गीत तैयार किया है। इसे नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा इसका जवाब बताया जा रहा है। कवयित्री अनामिका अंबर ने अपने गाने में सीएम योगी और उनकी सरकार की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की है। तुष्टीकरण को नाव मिटा दो, तुष्टीकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जोन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां खेला होबे की गूंज सुनाई दी थी, तो इस बार यूपी के चुनाव में काबा और सब बा छाए हुए हैं। हालांकि यूपी में काबा की जंग में सबसे भारी 3 साल की एक बच्ची साबित हो रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट हो रहा है। से गंगा भर गईले, टिकती कुकुर बिलावा, ए बाबा काबा, यूपी में काबा, मंत्री के बेटुआ बड़ी रंग धारवा, मंत्री के बेटुआ बड़ी रंग धारवा, किसानन के छाती पे रोंदत मोटर कारवा। बता दें कि बा भोजपुरी में बोले जाने वाला एक शब्द है। हिंदी में जहां हम हाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां भोजपुरी में बा का प्रयोग किया जाता है। बहरहाल यूपी का इलेक्शन चलते चलते काबा और ई बा पर पहुंच गया है। देखना है कि इसमें और कितने वर्जन और अंदाज देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। यूपी में काबा, जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। सपा के सहयोगी दल जनवादी क्रांति सोशलिस्ट पार्टी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि वो सपा से नाराज हैं। लेकिन जब हमने पार्टी अध्यक्ष संजय सिंह चौहान से खास बातचीत की तो उनका कहना था कि हम सपा से नाराज नहीं हैं, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष है। सुनिए। हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी। संजय जी, इसमें चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से आपका सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा कमिटमेंट अखिलेश जी से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, नंबर ऑफ सीट्स नहीं रहा है। हाँ, यह है कि समाज और हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं कि समाजवादी पार्टी चौहान समाज के लोगों को चुनाव लड़ाए, और अगर नहीं लड़ाती है तो कार्यकर्ताओं में असंतोष होना, समाज में असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक है, जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। यही हमारे चिंता का विषय और कोई नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इन दोनों बातों को तो देख के ऐसा ही सुन के लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देखिए, मैं नाराज नहीं हूं और समाजवादी पार्टी से भी बहुत सारे उनके कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी सब लोगों को 100% संतुष्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमने 4 साल लगातार काम करके समाज को यह भरोसा और विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा किया है कि समाजवादी पार्टी में आपकी वाजिब हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित है। आप कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? देखिए, हम जितने सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले थे, हमने पूरी लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रखी है
और हमने इंटरव्यू लिया था, तो आपने कहा था कि हमने 10 उम्मीदवारों की सूची दी है, अखिलेश जी जो निर्णय लेंगे हमको स्वीकार होगा। तो आखिर ये पेच फंस कहाँ गया? पेच कहीं फंसा हुआ नहीं है। कल अखिलेश जी से बातचीत हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा भी आप पे डोरे डाल रही है, भाजपा भी आपसे संपर्क लगातार कर रही है। देखिए, हमारा समाज कभी भाजपा का वोटर रहा है, तो भाजपा के मन में घबराहट है कि पूरा समाज समाजवादी और जनवादी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लोग भी हमारे लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि अगर वहां सीटें न मिल पाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये थे संजय सिंह चौहान का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमने अखिलेश जी को अपना पूरा समर्थन दिया और पूरे 4 साल हमने पूरे क्षेत्र में दमखम के साथ जुटे रहे। हमारे कार्यकर्ताओं का भी आशा है कि अखिलेश यादव हमारे मन मुताबिक सीटें देंगे और हम अखिलेश यादव से चर्चा लगातार कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। हम पूरे दमखम के साथ अखिलेश यादव के साथ रहेंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। हल्द्वानी जिले के लालकुआं सीट को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लालकुआं में चुनाव लड़ने से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, इसीलिए उन्होंने कुआं कहकर लालकुआं का अपमान किया, क्योंकि लालकुआं तो लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। हरीश रावत ने कहा कि लालकुआं की जनता विकास के साथ है और आने वाले 5 साल में लालकुआं की सूरत बदल जाएगी। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से भी हरीश रावत ने अपील करते हुए कहा कि वे सभी कांग्रेस को मजबूत करें और मजबूत स्तंभ भी हैं और इस समय पार्टी को जिताने के लिए सभी आगे आए। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआं का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआं जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआं को प्रणाम करता हूं। उत्तराखंड में चुनावी समीकरण को साधने में लगी कांग्रेस के स्टार प्रचारक जल्द ही उत्तराखंड का रुख करेंगे। प्रदेश संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमने अखिल भारतीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट आयोग को दे दी है। जैसे चुनाव आयोग लिस्ट को मान्यता देता है, हम प्रचारकों की लिस्ट सार्वजनिक रूप में साझा कर देंगे। उन्होंने कहा कि लिस्ट में कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को सूची में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को दी है। जैसे ही वो सूची अप्रूव हो जाएगी, हम सूची को सार्वजनिक करेंगे। सर, कौन कौन हो सकते हैं? हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं। हमारे AICC के महामंत्री गण भी हैं, प्रभारी जी हैं, हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गोदियाल साहब हैं, यशपाल आर्य जी हैं, हरक सिंह जी हैं, प्रदीप टमटा जी हैं। तो हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सब स्टार प्रचारकों की सूची में हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी थीम सॉन्ग को भी जारी किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव है। वे मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार उत्तराखंड में प्रवास भी किया है। उन्होंने कहा कि गीत प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के लगाव को दर्शाता है। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से भी पहले उनका उत्तराखंड के साथ लगाव था और ये जो गीत है, ये उत्तराखंड के प्रति उनका जो लगाव है, उत्तराखंड के प्रति जो उनके भाव हैं, उसको प्रदर्शित करता हुआ एक गीत है। और ये आज हमने यहाँ आप लोगों के सामने लॉन्च किया है और इस गीत को जिस प्रकार की उसकी धुनें हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये उत्तराखंड के लोग इस गीत को भी देखेंगे और उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है उसको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बागी प्रत्याशी इस बार पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती हैं। खासतौर पर दोनों राज्यों में सत्ताधारी भाजपा के लिए बगावत कर चुके और बागी होने की आशंका वाले नेताओं ने परेशानी बढ़ा दी है। यूपी में भाजपा ने अब तक 295 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इनमें से 20% विधायकों के टिकट भी काट दिए गए। अब पार्टी को इन विधायकों के बागी होने का डर सता रहा, तो वहीं उत्तराखंड में भी पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरे बागियों ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार
राज्य के 34 साल के इतिहास को बदलकर फिर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में हैं। लेकिन पार्टी के बागियों के भाजपा का ये सपना टूट भी सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 295 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 20% सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि पार्टी ने पहले 30 से 40% विधायकों के टिकट काटने की योजना बनाई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी समेत कई मंत्रियों विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण पार्टी ने अपने आंकड़ों को आधा कर दिया। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि कुल 403 में बाकी 108 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करते वक्त भाजपा 20% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि उनमें बगावत पर उतरने की गुंजाइश बनी रहेगी। दरअसल जिन बड़े चेहरों ने बीजेपी से बगावत करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उनमें ज्यादातर को भनक लग गई थी कि इस बार टिकट नहीं मिलने वाला। हालांकि कुछ ने इस आशंका में भाजपा से कन्नी काट ली, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस सीट से उनकी दावेदारी होती है वहां का समीकरण इस बार बीजेपी के पक्ष में नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जिन विधायकों का टिकट काट रही है वो बागी हो गए तो पिछले 34 सालों से यूपी में हो रहे सत्ता परिवर्तन की परंपरा तोड़ने में बीजेपी नाकाम हो सकती है। कई जगहों पर बीजेपी विधायकों के खिलाफ जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में 2012 के निकाय चुनाव में भी बागियों ने बीजेपी को झटका दिया था। तब बीजेपी ने मेयर की सीट जीतकर अपना दबदबा तो साबित कर दिया, मगर नगर निगम सदन में बहुमत नहीं मिल पाया था। वही बात उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में भी बागियों ने सियासत को गर्मा कर रखा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के 25 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी की नाक में दम कर रखा है। कुछ बागी तो ऐसे भी है कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दे रहे हैं। बागियों की संख्या के मामले में बीजेपी का दर्ज ज्यादा है, क्योंकि 16 बीजेपी नेता बागी होकर नामांकन कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 12 नेता बगावती पर्चा भर चुके हैं। पार्टियों ने बाकायदा उन नेताओं की पहचान भी की है जो इन बागियों को मना सके हैं, जिनके इन बागियों से पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध है, जिसके लिए बीजेपी ने तो अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों को भी लगा रखा है। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बागियों से बात करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है और सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में पार्टियों की कोशिश है कि इससे पहले ही बागियों को मना लिया जाए। बागी मान गए तो ठीक, लेकिन अगर ये मैदान में डटे रहे तो नुकसान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे के बाद बगावती सुर तेज हो गए। ऐसे में लालकुआं सीट से प्रत्याशी रही संध्या डाला कोटी के टिकट कट जाने पर उन्होंने पार्टी का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि प्रदेश संगठन महासचिव मधुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार का बगावत नहीं चल रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनसे नाम वापसी को लेकर सहमति भी जल्द बन जाएगी। इसके साथ ही वे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होने का काम करेंगे। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और जनता टीवी देखते रहें। नमस्कार।